जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के भौतिक विज्ञान के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वी आर रीड चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, दैट मीन्स ह्यूमन आइज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द कैरेक्टर डिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हमारा जो करेंट टॉपिक चल रहा है हमारा ह्यूमन आइज चल रहा है, मानव नेत्र चल रहा है। हमने अभी तक पढ़ा कि मानव नेत्र का स्ट्रक्चर क्या होता है और मानव नेत्र की क्रिया विधि क्या होती है, और मानव नेत्र से जुड़े हुए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उनसे कौन कौन से तथ्य फैक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है और बिना मेहनत किए हुए कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता है। तो एक बार हम लोग ऐसा मेहनत करेंगे कि अपने आने वाले परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हमारा अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज यानी मानव नेत्र की संरचना, देखने की क्रिया विधि यानी किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तथा मानव नेत्र से जुड़े हुए तत्व जो किसी वस्तु को देखने तथा हमारे आँखों के बीच में सम्मिलित होते हैं। अब हम आज के फैक्ट्स यानी आज के टॉपिक के बारे में जानेंगे कि दृष्टि दोष। जब कोई वस्तु होती है तो उसमें कोई दोष भी होता है। तो जब एक मानव नेत्र है तो उसमें दोष भी आते हैं, तो उन्हें दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो मानव नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से दृष्टि दोष किसी ह्यूमन आइज के बारे में होते हैं। तो चलिए, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष, दैट मीन्स डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी किस प्रकार से हमारी आँखों में दोष आ जाता है, और जब आँखों में हमारे दोष आ जाता है तो उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में ऐसा दोष जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर पूर्णतः स्पष्ट नहीं बन पाता है, या ऐसा दोष जिससे मानव नेत्र किसी वस्तु को दूर या नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो ऐसे दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। या कोई ऐसा रीजन होता है हमारी आंखों में, कोई ऐसा कमी आ जाता है जिसकी वजह से दूर स्थित या नज़दीक स्थित वस्तुओं को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड पे दृष्टि दोष डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। Due to many reasons, the eye loses the ability to form a clear image of objects located very far or near on the retina. Such deficiency is called the defect of vision. यानी कई ऐसे कारण होते हैं जिससे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, कुछ लोगों को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, तथा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर तथा नज़दीक दोनों की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जैसा कि मैंने आपको जब मानव नेत्र पढ़ाया था, ह्यूमन आई पढ़ाया था, देखने की क्रिया विधि में बताया था कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद जब हमारे आँख पर आता है तो आँख पे आने के बाद सीधे लेंस पे जाता है, लेंस उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो कहता है कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, तो हमारे आँखों में कमी आ जाती है, यानी उसका प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, और इन्हीं कमियों को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन ह्यूमन आइज। यानी मानव नेत्र में 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया कहा जाता है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसे फार साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, जिसे प्रेसेस बायोपिया कहा जाता है।
यानी हमारे मानव नेत्र में कुल मिलाकर 3 दृष्टि दोष मेनली पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, यानी मायोपिया, हाइपरमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया तथा प्रेसेस बायोपिया। ये 3 प्रकार के दृष्टि दोष हमारी आंखों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दृष्टि दोष होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बारी बारी से हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, उसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे कि ये यदि दृष्टि दोष होता है तो उनमें कौन कौन से उपचार या किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग अभी आपने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले की शुरुआत करते हैं। हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन में, यानी दृष्टि दोष में। हमारा पहला जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा होगा, निकट दृष्टि दोष, जिसमें दैट मीन्स शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो आप सीधे सीधे देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष, तो इसका उल्टा समझ लीजिएगा कि ऐसा दोष या आँखों का वैसा दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई तो देती है लेकिन दूर की वस्तु को हम स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब लेंस पर प्रकाश अपवर्तित होने के बाद लेंस पर पड़ता है, जब किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश रिफ्रैक्टिव होकर हमारे लेंस पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रेटिना के क्या होता है, आगे बन जाता है। यही कारण है कि हम दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। ऐसे दोष को हम लोग शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो आँख का वह दोष जिससे हम दूर की वस्तु देख नहीं पाते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, यही कारण है कि इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि क्या कारण होता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाते लेकिन नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश अपवर्तित होने के बाद हमारे लेंस पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे चलने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार इसका डिफिनेशन करेंगे। निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सच ए विजन डिफेक्ट इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया, यानी दूर की वस्तुओं को हम नहीं देख पाते लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, इसी को मायोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब जानेंगे कि इस दोष के क्या कारण होते हैं। तो इस दोष के 2 कारण होते हैं। पहला हमारा होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हमारा नेत्र गोलक जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, लंबा हो जाता है।
जिससे रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। जब ये नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो जितनी दूरी थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हमारे लेंस और हमारे रेटिना के बीच की दूरी बढ़ने के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यही कारण है कि नेत्र में ये दोष आ जाता है। दूसरा हमारा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। हमारा जो लेंस होता है इस रोग में वो अपने आवश्यकता से अधिक, अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसके कारण हमारे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। यही कारण है कि हमारे आँखों की समंजन क्षमता जो होती है, एक अकोमोडेशन ऑफ आइज, वो अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाता है। देखिए दूर की जो वस्तु देख नहीं पाते हैं वो अपने आँखों को ऐसे करके देखते हैं। दैट मीन्स अपने आँखों की समंजन क्षमता को कोशिश करते हैं कि मैं वो वस्तु को देख सकूं, लेकिन नेत्र लेंस क्या मोटा हो जाने के कारण उनकी समंजन क्षमता जो होती है, एक अकोमोडेशन ऑफ आइज जो होता है, वो कार्य नहीं कर पाता है। यही कारण है कि हम निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। देखिए इस दोष के दो कारण होते हैं। देयर आर टू रीजन फॉर दिस फॉल्ट्स। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। प्रोलेप्स ऑफ आई बॉल एक्सेट्रा, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस ऑफ द आई एंड द रेटिना इंक्रीजेज। क्या हो जाता है कि इसमें हमारा नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो जो दूरी है वो भी बढ़ जाती है, यानी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता। यही कारण है दूर की वस्तुओं को हम अच्छी तरह देख नहीं पाते हैं। दूसरा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब नेत्र लेंस अपने शेप में रहता है तो उसकी फोकस दूरी अच्छी रहती है, लेकिन वो मोटा हो जाने के कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दैट मीन्स हाइपरट्रॉफी ऑफ द आइज लेंस एंड द डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ। इसका फोकस लेंथ क्या होता है, घट जाता है। यही कारण है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर अच्छी तरह से नहीं बन पाता। साथ साथ समंजन क्रिया जो होती है, एक कमेंडेशन ऑफ आइज जो होती है, वो काम नहीं कर पाता। यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष में हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, लेकिन नज़दीक की वस्तु को देख लेते हैं, दूर की वस्तु को देखने में हमें दिक्कत होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे कि इसके उपचार के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और उसके कारण क्या होते हैं, अब चलिए इसके हम लोग उपचार के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, किस लेंस के द्वारा हम शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया का इलाज कर सकते हैं, या डॉक्टर जब चश्मा बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार के लेंस लेने की सलाह देते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करता है। तो उपचार में सीधी सीधी हम लोग अपसारी या अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। इसका मेन कारण होता है कि वस्तु से टकराकर आने वाले प्रकाश को ये अपसारित कर देता है, और अपसारित करके हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे दूर बिंदु एप से वो प्रकाश आ रहा है, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाता है। यानी चश्मे में जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रतीत कराता है, समानांतर आने वाली किरणों को क्या करता है, अपसरित करके
वो ऐसा प्रतीत कराता है कि एफ बिंदु यानी हमारे दूर बिंदु से कोई प्रकाश अपवर्तित होकर हमारे लेंस पे आता है, और जब दूर बिंदु हमारे ज्ञात हो जाएगा तो लेंस पे आने वाले प्रकाश का प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनता है। तब हम किसी वस्तु को अच्छी तरह से दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नज़र डालते हैं। उपचार रेमेडी, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। यह दूर रखी वस्तु से आने वाली समानांतर किरणों को इतना अपसरित कर देता है कि किरणें एफ से आती हुई प्रतीत होती है। एफ दैट मीन्स फार पॉइंट, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसे एफ से सूचित किया जाता है। टू रिमूव दिस डिफेक्ट ए कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड। इट डाइवर्ज द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो दैट द रेज सीम टू कम फ्रॉम एफ। यानी कुल मिलाकर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दूर से आने वाली समानांतर किरणों को इतना अपसरित करता है कि हमें प्रतीत होता है कि हमारे दूर बिंदु से किरणें आ रही हैं, और हमारे लेंस पर जब पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तब हम किसी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये रहा आपके आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन या आखिरी टॉपिक। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। इसको नोट कर लीजिए। I know.